नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपके आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के एक टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। देखिए, साधारण ब्याज का सवाल है और मैक्सिमम एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और बेसिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, साधारण ब्याज का सवाल है। यहां पे हमें क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, ठीक है, और मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कि डिटेल में इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं। देखिए, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में बाबू आपसे दर भी पूछी जाती है और आपसे समय भी पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपसे कभी दर पूछता है, कभी समय पूछते हैं। दोनों का तरीका एक जैसा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमें दर दे रखी है तो बाबू समय पूछा होगा, और समय देता तो क्या पूछता, दर पूछता। तो यहां पे देखिए, कोई धन राशि है वो 8% की दर से के समय में 3 गुना हो जाएगी। तो यहां पे समझना, हमें 3 गुना दे रखा है, ध्यान से सुनना, यहां लाइन खींचिए। हमें 3 गुना दे रखा है तो हम 2 लिख देंगे, एक कम करके लिखना है। और एक कम करके क्यों लिखना है मैं आगे बताऊंगा कि कम क्यों करते हैं, ठीक है। तो 3 गुना हो जाती है तो हम क्या लिखे देंगे, 2 लिख देंगे। और देखिए, इंटू कर दीजिए 100 का। और भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें दर दे रखी है तो नीचे दर लिख दीजिए, अगर हमें समय दे रखा है तो नीचे समय लिख दीजिए। तरीका सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया यहां 3 गुना हो जाती है तो हम क्या लिखे दिए, एक कम करके 2 लिख दिए। दर दे रखी है 8 तो हम यहां लिख देंगे 8%। दर 8 दे रखी है तो 8 लिख देंगे। अगर यहां हमें समय देता तो नीचे क्या लिख देते, समय देख देते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं। 2 से 4 बार और 4 से के बार कटेगा, 25 बार। ये 25 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा 25। 25 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा 25। समझ गए भाई, 25। इस तरीके को देखिएगा, मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, दर पूछी है 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी, यानी चौगुनी मतलब 4 गुनी, 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी, लाइन खींचिए भैया। ये बताइए, चौगुनी हो जाती है मतलब 4 गुना हो जाती है। हम एक कम करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 लिख देंगे। कम क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, ये बताइए 15 वर्ष दे रखा है तो नीचे 15 लिख दीजिए, इंटू किसका कर दीजिए, 100 का। समझ गए बात को। देखिए, दर दे तो दर लिख दीजिएगा, समय दे तो समय लिख दीजिएगा। दोनों का तरीका एक जैसा है। ठीक है मेरे भाई, 3 से कट जाएगा ये 5 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो के प्रतिशत दर आ जाएगी 20%। के प्रतिशत 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20%। के प्रतिशत 20%। समझ में आ रही है मेरी बात को। चलिए एक और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, आ जाइए। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में उसकी 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए, रेट पूछ रहा है। ठीक है, चलिएगा करें इसको भी, बहुत बढ़िया सर। तो ये बताइए 2 गुना हो जाती है, 2 गुना में एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 1, और भागा किसका दे देंगे, 12 का। 12 वर्ष दिया है ना, तो 12 का भागा दे देंगे, गुणा किसका, 100 का। वर्ष दिया है तो वर्ष का भाग, दर दिया है तो दर का भाग। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 3 बार। हम जानते हैं 25/3 है, और 25/3 को हम भागा देके लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3%। कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में आंसर, चौथे ऑप्शन में आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में आप चुटकियों में दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से हो जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से। कोई फार्मूला याद नहीं करना, ठीक है, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलिएगा, तो अगले सवाल पे जाने से पहले मैं थोड़ा इसका सब बेसिक आपको बता देता हूं कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसके लिए वापस से मैं रिटर्न आता हूं पहले सवाल पे। आ जाइए भैया, वापस से पिछले जन्म में चलते हैं। अभी जन्म में हमने क्या सीखा था, 25 वर्ष आंसर था। ठीक है, अब देखना भाई साहब, यहां हो क्या रहा है और क्यों घटाते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई धन राशि है जो 8% की दर से 3 गुना हो रही है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, और वो 100 रुपए 300 हो गए। तो ये हो गया मूलधन और ये हो गया अमाउंट, यानी मिश्र धन। क्योंकि जो हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, मिश्र धन। तो 100 रुपए कितने हो गए, 300 रुपए हो गए। अब समझिएगा, तो कितना रुपया बढ़ रहा है भाई, 200 रुपया। कितना बढ़ रहा है, 200 रुपया।
तो मुझे 100 रुपए पर 200 रुपए का ब्याज मिला, तभी तो ना मिश्रधन 300 हुआ। तो ये 200 का मुझे ब्याज मिला, तो मैं बोलूंगा कि 200 रुपए का मुझे ब्याज मिला। किस पे मिला मेरे भाई, किस पे मिला, 100 रुपए पर। क्या निकालना है मुझे, दर तो दे रखी है 8%, समय हो जाएगा t वर्ष बटे में कितना 100। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला यूज किए हम लोग, कौन सा वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये वाला हम यूज किए हैं। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये हो जाएगा 200 ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखते हैं काटा पीटी करके मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा 100 से 100 कैंसिल, 8 से काट दें तो 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 के वर्ष आ जाएगा 25 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा बराबर टी के। ये हमारा आंसर आ जाएगा बराबर टी के। और मैंने आपको ट्रिक से बताया था तो भी यही आ रहा था। इतना नहीं करना हमें एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, अब इधर देखिएगा, थोड़ा सा इधर समझिएगा। इसमें आंसर क्या आया था हमारा, 20 आया था। अब इसको देखो बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने आपको क्या बताया कि भैया 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं मेरे पास, और वो के वर्ष में 15 वर्ष में, यहां लिखे भी दे रहा हूं, 15 वर्ष में के गुना हो जाते हैं 4 गुना, 4 गुना मतलब वो 4 गुना हो जाते हैं, 400 रुपए हो जाते हैं। तो जल्दी से बताइए कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 300 रुपए का। कितने का ब्याज मिल रहा है, 300 का। तो 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है, मूलधन है 100 रुपए, दर हमें पता करनी है, समय दिया है 15 वर्ष बटे कितना 100। वही बात हो गई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आ रही बात समझ में। चलिए भैया खत्म करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो, 15 दूना कितना 20, 15 दूना कितना 30, तो के प्रतिशत आ जाएगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, समझ गए भाई। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, इसको आपको करना नहीं है, आपको जो मैंने उधर बताया था वही चीज ध्यान में रखनी है। ये केवल आपके समझाने के लिए था कि होता क्या है। एग्जाम में क्या करना है, मैंने क्या बताया, 2 गुनी हो जाती है, एक कम करके लिख दीजिए। 12 वर्षों में, 12 वर्षों बोला है तो 12 में कम, 12 में कम नहीं करना भैया, 12 ऐसा कैसा, दर दे तो दर लिख दो, और आपको समय दे तो समय लिख दो। कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर कम क्यों करते हैं, कम क्यों करते हैं, सुनिएगा बात को। एक्चुअली देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां पे मैं आपको बताना चाहूं कि कोई धनराशि है, मान लीजिए जो 1 रुपए की धनराशि थी वो कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। तो जो हो गई है ना वो अमाउंट है। देखो भाई, साधारण ब्याज के सवाल में क्या होता है समझते हैं। साधारण ब्याज के सवाल में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, मिश्रधन समान नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। यदि पहले साल 50 रुपए ब्याज है तो दूसरे साल भी 50 होगा, तीसरे साल भी 50 होगा, यानी प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे ब्याज जो है ना बाबू, ब्याज समान होता है, मिश्रधन बदल जाता है। तो मान लीजिए 1 रुपए की धनराशि थी मेरे पास, 1 रुपए की धनराशि थी, वो कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई, 3 रुपए हो गई। तो भैया ब्याज कितना मिला, 2 का, और हमें काम किससे है, ब्याज से, तो हम ब्याज लेते हैं। आ रही मेरी बात समझ में। तो 1 रुपए की धनराशि 3 गुना हो गई, 3 हो गई, तो जो हो जाता है वो मिश्रधन होता है। तो भाई ब्याज कितने का मिला, 2 का मिला। दर दे रखा है तो दर लिख दीजिए, समय दे रखा है तो समय लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 का, सवाल खत्म, सवाल खत्म। आ रही मेरी बात समझ में। इसलिए हम घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो पहला सवाल था, ये वाला सवाल हमारा, देखना ध्यान से, ये वाला जो सवाल था इसमें क्या बोल रखा था हमको, देखिए मेरे भाई, हमको बोला था एक राशि जो है वो 4 गुना हो जाती है। क्या गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो इस 4 में से 1 रुपया तो हमारे खुद का है, ठीक है, वो मूलधन है। तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 3 का मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, 3 का मिल रहा है, तो इसलिए हम 3 को यूज करते हैं। ठीक है, इस सवाल में भी ऐसा ही था, कितनी हो जाती थी, 2 गुना, लेकिन हमारा 2 गुना है तो एक राशि जो है वो 2 गुना हो रही है, तो 2 गुना हो जाती है तो ये मिश्रधन है। तो यहां ब्याज का काम कौन करेगा, 1 करेगा। कौन करेगा, 1 करेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सवाल का आंसर क्या होगा ये बताइए, अगर आप समझे हैं तो इसका आंसर बताइए। बोले सर दर तो खतरनाक है, खतरनाक से क्या होता है, देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आगे चलो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
इसकी जब डिटेल में वीडियो देंगे तब पूरा मैं कवर कर लूंगा। साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि के वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। स्वयं की, अरे भैया स्वयं की तो होगी, दूसरे की थोड़ी होगी, ये बताइए। जब मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो वही तो डबल होगा या उसी पे तो ब्याज मिलेगा, दूसरों की पेटी में पड़े पड़े पैसे थोड़ी बढ़ जाएंगे। अरे कैसी बात करो, तो सुनना बात को, स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो यह लाइन खींचिए, 2 गुना हो जाती है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसको सही करो तो 6 चौक 24 और 1 25। देखो भैया ये किसको भी समझ में आ जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे के प्रति 25/4 और गुणा किसका कर दें, 100 का। देखो आपको पता है 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। मैं लिख देता हूं ताकि कोई पहली बार भी आया तो उसको समझ में आ जाए। 4 का ऊपर 1 में गुणा होगा, 4/25 इंटू कितना हो जाएगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100। लो भैया समझे मेरी बात को, 4 ऊपर चला गया तो 25 चौक 100 और 4 चौक कितना, 16। क्या पूछा था भाई, दर दे रखी थी, समय पूछा था। ये लीजिए 16 वर्ष, 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। ये लीजिए 16 वर्ष, समझ गए। फॉर्मूला भी होता है, आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करिए इससे, ठीक है। 16 वर्ष, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। इस टाइप को देखिएगा भाई, ये भी एग्जाम में आता है, महत्वपूर्ण टाइप है, अच्छा सवाल है। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, चौगुनी है 4 गुनी। चलिए तो इधर तो हम लिखेंगे वर्ष और इधर हम लिखेंगे गुना, इधर लिखेंगे वर्ष, इधर लिखेंगे गुना। हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, गुना, ठीक है। अब ये बताइए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 5 वर्ष में के गुना हो जाती है 2 गुना। यहाँ पे इसको हटा देते लाइन को, तुम जाओ भैया। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो ये बताओ, 2 मिनट रुकिएगा समझना। 5 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में चौगुना हो जाएगी। अभी मैं साधारण ब्याज का सवाल है तो साधारण ब्याज में करा रहा हूं, चक्रवृद्धि में इसका तरीका अलग होता है, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज में तरीका अलग होता है। देखिए जब एग्जाम में कुछ नहीं बोले तो आपको साधारण ब्याज से ही सवाल करके आना है। हालांकि वो एग्जाम में सवाल में बोलेगा आपको कि साधारण ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि का सवाल होगा तो बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो चक्रवृद्धि में पैटर्न अलग होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये साधारण ब्याज का सवाल है तो इसका तरीका अलग होगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। तो ये बताइए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, हम 2 गुना नहीं लिखेंगे, एक कम करके लिख दो। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कोई परेशानी नहीं सर। तो कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, हमें वर्ष नहीं पता है पर वो कह रहा है कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, है ना। तो ये बताइए चौगुनी बोल रहा है तो हम क्या लिखें, एक कम करके कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। एक कम करके लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो राशि 2 गुना हो रही है तो भाई ब्याज तो 1 का मिलेगा, और जब राशि चौगुना हो रही है तो ब्याज तो 3 का मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब देखना फटाक से आंसर आ जाएगा। देखिएगा आपको बस ये देखना है कि इसने जैसा सुलूक इसके साथ किया वैसा ही सुलूक आप इसके साथ कर दीजिए। सुलूक मतलब समझ रहे हो बात को। इधर ये बताइए के गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। देखिएगा 1 का 3 गुना कितना होता है, 3, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए। 5 का 3 गुना कर दीजिए, 5 का 3 गुना कितना होगा, 15। ये 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ये 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा मत करना कि इधर 2 प्लस तो इधर 2 प्लस कर दिए, खत्म हो जाएगा सवाल ही, है ना। इसका ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 15 आपका आंसर आ जाएगा। और मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए। कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा तो भैया वर्ष कितना है, 3 वर्ष। देखना मेरे भाई 3 वर्ष में के गुना हो जाती है, बोला है का 3 गुना हो जाती है। हम क्या लिख दें, 2 लिख देते हैं, एक कमी तो करना है और क्या करना है, ठीक है। वह कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। लो भैया कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। 7 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 6 लिखना है। एक कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, कितना लिखना है, 6 लिखना है। अब ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये 2 का कितने गुना है, ये 2 का कितने गुना है, 3 गुना है। ये 2 का 3 गुना है तो इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, आंख पे पट्टी बांध के आपका आंसर सही हो जाएगा। 3 तिया कितना होगा, 9 वर्ष। 9 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में भाई, सी ऑप्शन में। 9 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, खतरनाक, ठीक है।
और मैंने आपको बताया है ये ब्याज का काम कर रहा है, सुनिएगा। अगर 3 साल में 2 का ब्याज है तो 3 साल में राशि गुना कितनी हो रही है? 3 गुना, इसमें 1 जोड़ दो। 9 साल का ब्याज 6 है तो ब्याज में राशि की गुना हो रही है 7 गुना, जो कि हमें सवाल में बोला है कि भैया कितने साल में 7 गुना होगी? 3 साल में 3 गुना हो रही है। ठीक है, समझे बात को, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। लीजिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो स्वयं की 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही प्यारा सवाल। अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसको ऐसे ही बना लोगे। आप देखिए कितना प्यारा सवाल है। 10 वर्ष में, देखना हम लोग कितना आसानी से कर रहे हैं। 10 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 2 गुना। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, और स्वयं की 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? के गुना होने में 3 गुना होने में समय कितना लगेगा? यानी वर्ष पूछ रहा है कितना गुना होने में? 3 गुना होने में। तो 3 गुना बोला है तो क्या लिख देंगे? कम करके 2 लिख देंगे। एक कम कर दिया। अब सवाल में कॉन्सेप्ट देखो, ये बताइए, ये इसके साथ जैसा सुलूक कर रहा है वैसा सुलूक इसके साथ करो। इसने 1 का डबल करके 2 लिख दिया तो हम क्या करेंगे? 10 का डबल करके कितना लिख देंगे? 20। 10 का डबल करके कितना लिख देंगे? 20। फुल एंड फाइनल आंसर 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा भाई, शानदार तरीके से 20 आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या, कोई दुख? अब मैं आपको एक सवाल का बेसिक बता देता हूं, उसके बाद हम और सवालों को उड़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से देखिएगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट साफ हो जाए। कहां गया ये रहा, देखना भाई, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल देखिएगा इसकी कि क्या चक्कर है इसके अंदर, है ना। सिंपल सवाल है, जैसे कि यहां कर दे रहा हूं मैं। 5 वर्ष में राशि 2 गुना हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए। बोले सर आपके पास 100 रुपए रहते हैं क्या? हाँ, 100 रुपए रहते हैं। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए जो है कितने साल में? 5 साल में 2 गुना हो गए। 5 साल में पैसा डबल। बाबू भैया पैसों का चक्कर है ना। देखिएगा 5 साल में पैसा डबल हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। तो बताइए ब्याज कितने का मिला? 100 का ब्याज मिला। किसका ब्याज मिला? 100 का। अब देखना फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज 100 रुपए है, मूलधन मेरा 100 रुपए है, दर मुझे पता नहीं है, समय कितना है भाई? समय है 5 वर्ष, भागा किसका? 100 का। अब देखिए अच्छे से, ये 100 से 100 कैंसल, 5 से कितनी बार? 20 बार। तो बताइए रेट कितनी आ गई? 20%। लेकिन गाड़ी यहीं तक नहीं रुकेगी। हमसे पूछा है समय कि कितने समय में राशि 4 गुना हो जाएगी, कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो भैया राशि थी कितनी? 100 थी, और वो पूछ रहा है कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 400 रुपए कितने समय में हो जाएंगे। तो आप ये बताइए 400 रुपए होने के लिए ब्याज कितना होगा? 300। कितना होगा? 300। तो देखना भाई अच्छे से समझना, 300 होगा तो ये 300 रुपए तो ब्याज हो गया, 300 रुपए ब्याज हो गया। मूलधन तो 100 था ही सही, अभी भी है। और ये बताइए जब हम रेट निकाले तो जो रेट यहाँ थी वही रेट यहाँ रहेगी, समान दर से काम चल रहा है। तो 20% दर थी तो यहाँ कितना लिख दे? 20। और ये बताइए समय बदलेगा क्योंकि वो खुद पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो हमें नया समय निकालना है। भागा किसका दे देंगे? 100 का। चलिए देखिए काटते हैं। 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 से कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। ये 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में जब मैंने ट्रिक से बताया था तो आंसर 15 ही आया था। ठीक है, इससे करना नहीं है, ये केवल आपके समझाने के लिए था। करना क्या हमको, जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था वो करना है। ठीक है, हो जाएगा सवाल। चलिए भाई, तो इस सवाल को देखिए, इसको डायरेक्ट करिएगा, आंसर निकालिए अपनी कॉपी में, खाली देखना नहीं है इसको। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष बाद स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? लो भैया, अब देखो सेकेंडों में आंसर आएगा, चुटकियों में। समझना कैसे कर रहे हैं हम लोग, बात को समझो। ये बताइए कितने वर्ष है? 15 वर्ष। तो सर 15 वर्ष में उसने बोला क्या है? 15 वर्ष में कहाँ लिखा है रे? ये रहा, 3 गुना। 3 गुना हो जाती है तो हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे।
ठीक है, 2 लिख देंगे। तो बोला कितने समय बाद, तो बाद का पूछ रहा, वर्ष ही पूछ रहा होगा, मतलब कितने समय बाद वो 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना क्या हो रहा है, मिश्र धन, तो ब्याज कितना होगा, 4 होगा। कहने का मतलब है यहाँ 4 लिखेंगे, एक कम करके कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब भाई समझना बात को, ये बताइए ये 2 का क्या गुना है, 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो 15 का 2 गुना कितना होगा, 30। 30 वर्ष हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, सी वाले में। 30 वर्ष हमारा आंसर होगा, 30 वर्ष हमारा आंसर होगा। समझ गए भाई, 30। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बनाइए इसको। देखो वही सवाल है पैटर्न पे, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ये बताइए 3 गुना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मैंने बता दिया था काहे कम करते हैं, ठीक है, चलिएगा 2 लिख देंगे। कितने साल में वह 2 गुना हो जाती है, कितने साल में, कितने साल में 2 गुना हो जाती है। तो बताइए 2 गुना बोला है तो क्या लिख दें, 1 लिख दें, सिर्फ 1 कम करके लिखना है, 1 कम करके लिखना है। देखो कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आसानी से सवाल हो रहा है। आप ही बताइए, जैसा सुलूक इसने इसके साथ किया वैसा ही यहाँ पे होगा, देखना ध्यान से। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, खतरनाक सवाल है तो देखो ये देखो 2 का यहाँ पे डबल हो रहा है क्या, नहीं भाई, 1 का डबल 2 होता है, 2 का यहाँ आधा हो रहा है। देखो 2, ये मत करना 1 माइनस कर दिया, गुना गुनी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो 2 का यहाँ आधा हो रहा है 1, तो 20 का यहाँ आधा कर दो, हाफ कर दो, 20 का आधा कितना होगा, 10 वर्ष। ये आंसर लो जी, कहाँ गया, ये लगा दो और अगले क्वेश्चन पे भग जाओ फटाक से। 10 वर्ष आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, जिंदाबाद। लीजिए इस सवाल को पढ़िए भाई, इस सवाल को पढ़िए। 16 वर्ष में राशि 2 गुना हो जाती है, बताइए 8 वर्षों में क्या गुना हो जाएगी, 8 वर्षों में क्या गुना हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, अब समझना, बहुत ही खतरनाक और बढ़िया सवाल, प्यारा सवाल, बटे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बटा बटी तो बहुत बढ़िया लगता। समझना दोस्त, आप ये बताइए 16 वर्ष में, यहाँ लिख रहा हूं ना, 16 वर्ष में कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। हम क्या लिखेंगे, 1, अभी बताया था 1 लिखेंगे। तो बोला है 8 वर्ष में, लो भैया इस बार तो वर्ष दे दिया, 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। लो भैया बहुत ही प्यारा सवाल, देखो ध्यान से सुनना अच्छे से सवाल को, है ना। ये जो है आप बताइए, जैसा इसने इधर किया है वैसा उधर हम करेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा अच्छे से बात को। ये यहाँ पे हटा देता हूँ, इधर देखिए 16 का डबल होता है का, आधा हो रहा है। 16 का आधा कितना है, 8। 16 का आधा कितना है, 8, तो इसका आधा कर दीजिए, अरे इसका आधा कर दीजिए। तो भैया 1 का आधा क्या होगा, 0.5 है, 1/2, 1 का आधा करना है। अगर मैं बोलूं कि 15 का आधा कर दो तो 2 का भाग दोगे ना, मैं बोलूं 10 का आधा कर दो तो 10 में 2 का भाग देंगे, जिसका भी आधा करते हैं उसमें 2 का भागा दे देते हैं। 16 का आधा करना है, 16 में 2 का भाग 8, तो 1 का आधा करना है, तो 1 का आधा क्या होगा, 1/2। 1 का आधा क्या होगा, 1/2, तो क्या 1/2 आंसर लगा दे, नहीं भैया रुको, 1/2 गलत हो जाएगा, 1/2 आंसर नहीं है। उसने क्या बोला, कितने गुना हो जाएगी। समझना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कितने गुना हो जाएगी। आप ये बताइए कि ब्याज 1 का था तो राशि कितने गुना थी, 2 गुना। 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि बात समझना, क्यों जोड़ेंगे बताएंगे। तो जब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 1 सही 1/2। मैं प्रूफ करके बताता हूं, आइएगा। अगर मैं 1 जोड़ता हूं 1/2 में तो ये हो जाएगा 1 सही 1/2। कोई बच्चा बोले सर ये तो 2 एकम 2 3/2 है, तो 3/2 का मतलब ही तो होता है 1 सही 1/2। बात तो वही है ना, समझो मेरी बात को, बात तो वही है। तो यहाँ पे सर आप क्यों जोड़े, ये बात समझ नहीं आई। तो इसको समझाने के लिए एक सवाल करना पड़ेगा, इसको समझाने के लिए सवाल को करना पड़ेगा, वादा निभाया है। देखिएगा
देखो अब इसको देखना है आपको, कुछ नहीं करना है। 5 वर्ष, या लिखो देखो 5 वर्ष, 5 वर्ष में राशि 2 गुना हो जाती है। मैं कितना लिख रहा हूं 1, क्योंकि मुझे ब्याज से काम है। तो देखो कितने वर्ष में, ये सवाल देखना, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, तो मैं कितना लिख दूं 4। कितना लिख दूं 4। अब आप बात को समझना, ये कितने गुना है, 4 गुना हो रहा है। 1 का 4 गुना 4, 1 का 4 गुना 4, तो 5 का 4 गुना 20, 5 का 4 गुना 20, ये इसका फाइनल आंसर है। कहां गया 20, ऑप्शन ही नहीं, खैर छोड़ो। तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो सर आप समझाना क्या चाह रहे थे, मैं क्या बताना चाह रहा था, देखो मैंने आपको बताया था कि एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि जो 2 गुना हो जाती है ना, ये अमाउंट होता है, और लेकिन हमें ब्याज से सवाल करना है। तो मैं बता रहा था कि एक राशि जो थी वो 2 गुना हो गई, तो भैया ब्याज कितने का, 1 का, 1 कम कर दो। अब सुनना, जब हम लोग अंदर आए थे तो 1 कम किए थे, तो जब बाहर जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे ना, समझो। जैसे कि देखो ये 2 गुना हो जाती है तो यहाँ 2 लिखा था, और ये 5 गुना हो जाती है तो यहाँ 5 लिखा था। अब देखो जब उसने 2 गुना दिया तो मैंने 1 लिखा, जब उसने 5 गुना दिया तो मैंने 4 लिखा, समझ रहे हो। मतलब घर के अंदर आ रहे हैं तो चप्पल उतार के आ रहे हैं, तो घर के बाहर जाएंगे तो भैया चप्पल पहन के जाना पड़ेगा ना। तो समझिएगा ये 2 था, अगर अंदर आए तो 1 कम हो गया, समझ गए। लेकिन जैसे ही बाहर गए तो 1 प्लस हो गया। ये 5 था, अंदर आए तो 4 हो गया, अंदर आए तो 4 हो गया, लेकिन बाहर गए तो कितना हो गया, 5 हो गया। इसी अप्रोच पे हम काम कर रहे हैं। तो आप समझे होंगे कि अगर ये 1 है तो हमें 2 गुना दे रखा है ना, तो ये 1 अंदर है, बाहर गया तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये हाफ है, 1/2। तो आपको 1/2 में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देंगे तो आंसर होगा 1 सही 1/2। कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। फिर से सुन लेना, नहीं समझ में आए तो इस सवाल को डबल रिपीट करके देख लेना। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर 1/2 नहीं होगा, समझ गए भाई। 1 जुड़ेगा क्योंकि हमें गुना देखना है। आगे बात समझ में, कोई समस्या? और बाकी इन सवालों से भी आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है भाई, पर्याप्त है। तो ठीक है, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।